Today we are doing the 8th class simplified material. Simplified material, that is for quick revision. Okay, quick revision. The first chapter, that is value of money. Value of money. The first activity, processor. Processor means कारजनु करन वाला. Processor means कारजनु करन वाला. इंट्रीग्यू मीन्स प्रभावित करना. प्रभावित करना. रिव्यू समीक्षा करना. फीचर विशेषता. अल्टीमेट उत्तम. लिमिटेशन सीमावा. कंज्यूमरिस्ट खपतकार. ऑब्जेस्ड जनून नाल भरिया होया. स्टोरेज जमा बचत करन दी समर्था. इन्वेस्टिंग निवेश करना. नाउ वी आर डूइंग द एक्टिविटी 2, दैट इज क्वेश्चन आंसर. ओके, दिस इज द क्विक रिवीजन. ओके, what made the narrator unhappy? Her old computer. What made the narrator unhappy? Her old computer. What was the narrator obsessed with? Latest Bell computer. The narrator was obsessed with latest Bell computer. What were the two features of Bell computer that were being advertised on TV? Fastest process, high storage. द टू मेन जो फीचर्स थे वो क्या थे जो बेल कंप्यूटर के बारे में, उसमें क्या था, एक तो फास्टेस्ट प्रोसेस मतलब फास्ट प्रोसेस था उसका, नंबर 2 हाई स्टोरेज थी. व्हाट ऑफर डिड द पेरेंट्स गिव टू द नरेटर? कौन सा ऑफर था जो पेरेंट्स ने नरेटर को दिया था, लेखक को दिया था? डू हाउस कोर्स, घर के काम करे. कोर्स होते हैं घर के काम, मतलब काम करना घर का. Which two things did the narrator do to complete the course? क्या काम किया था उसने, मतलब ये घर के क्या काम किए थे? Wake up early and work hard. जल्दी उठा और मेहनत की. What happened when the narrator went to the store to order the computer she wanted? क्या हुआ जब नरेटर को पता लगा जो ऑर्डर करना था कंप्यूटर का जिसके बारे में, फिर क्या हुआ? दे ऑफर्ड बेटर कंप्यूटर. उन्होंने ज़्यादा बेटर कंप्यूटर को ऑफर किया. वाई डिड शी डिसाइड अगेंस्ट बाइंग द कंप्यूटर शी वॉज ऑब्सेस्ड विद? उसने क्यों अगेंस्ट सोचा जो कंप्यूटर के लिए उसके अंदर जुनून भरा हुआ था. ऑब्सेस्ड मतलब जुनून भरा हुआ था, मैंने ये लेना ही लेना है, उसके अगेंस्ट क्यों सोचा? शी रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी. उसको पैसे की कदर पता लग गई. Why did the Bell computer advertise the narrator to wait for a few more days? जो जो एम्प्लॉय था, जो काम करने वाला था बेल कंप्यूटर में, उसने क्या एडवाइस किया? अभी थोड़े दिन और वेट कर. क्यों? अ न्यू कंप्यूटर वुड कम. सुन के एक नया कंप्यूटर जल्दी ही आ जाएगा. जैसे हम कोई फ़ोन लेने जाते हैं, कोई एक सीरीज़ चल रही होती है, उसके बाद ये होता है भी इसके बाद ये सीरीज़ आएगी, हम कहते हैं अभी वेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये ले लेंगे. यही चीज़ हुई थी उसके कंप्यूटर के साथ. द फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीट एंड द नेक्स्ट इज़ द अर्थ नीड्स यू. दैट इज़ द पोम. ओके, द अर्थ नीड्स यू. फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ वर्ड मीनिंग. ਸਿੰਗਲ यूज़ मीन्स एक बार वरतों करन वाला, जिदे एक बार वरतों चाहता है. जैसे हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, हम प्लेट्स यूज़ करते हैं ना, डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं. लास कायम रहना. फॉरएवर हमेशा. ओशियन सागर. टेंगल्स उलझना. ट्रैवल यात्रा करनी. द नेक्स्ट वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर. हु इज़ यू इन द फर्स्ट पोएम? Who is you in the first poem? Every human being. You is every human being. What does the earth want from human beings? जो अर्थ है उसको ह्यूमन बींग्स से क्या चाहिए? चेंज लाइफस्टाइल एंड सेव द अर्थ. भी लाइफस्टाइल को चेंज करना और धरती को बचाना. What difference can you and I make to save the earth? कैसे परिवर्तन तुम और मैं मिलकर कर सकते हैं धरती को बचाने के लिए? वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट आवर पार्ट. हमें अपना जो पार्ट है उसके लिए योगदान देना चाहिए. वट आर सम सिंगल यूज़ प्लास्टिक थिंग दैट वी बाय एंड यूज़? कौन कौन सी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक चीज़ें हैं जिसको हम खरीदते हैं और यूज़ करते हैं? दैट आर द वाटर बॉटल्स. यू नो अबाउट द वाटर बॉटल्स. आपको पता है जो हम पानी पीने के लिए बॉटल लेते हैं 20-20, 30-30 रुपए की.
polythene bags, straws, food wrappers. But it is not very clear what according to the poet is not very clear. पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्लेवर नहीं है, क्लेवर चलाक नहीं है. इसके अकॉर्डिंग पोइट ने इसमें इट इज़ नॉट वेरी क्लेवर क्या चीज़ को कहा है? दैट इज सिंगल यूज़ प्लास्टिक. किसको कहा है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को. वट हैपन्स टू द सिंगल यूज़ प्लास्टिक आफ्टर इट इज़ थ्रोन? वेयर डज इट एंड अप? क्या होता है जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है? वट वेयर डज इट एंड अप? ये इसका अंत कहाँ पर होता है? इट ट्रेवल्स अराउंड, ये घूमता रहता है. इट्स एंड अप इन ओशियंस, रिवर, सीज एंड ट्रीज. इसका अंत कहाँ होता है? या तो ये सागरों में चला जाता है, ठीक है, समुद्र में चला जाता है, या रिवर मतलब नदियों में, सीज मतलब समुद्र हो गए, ट्रीज हो गए. वट हार्म डज इट डू टू द ओशियन, रिवर्स एंड ट्रीज? जो ओशियंस है, रिवर्स है, ट्रीज है, इसको क्या चीज़ हार्म कर रही है? हार्म करना क्या होता है? नुकसान पहुंचा रही है. इसको इट पोल्यूट्स एवरीथिंग. ये सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं. सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं. डज इट स्टे वेयर यू थ्रो इट? वाई? क्या ये वहीं रहते हैं जहाँ इसको फेंकते हो? वाई? क्यों? देखो हम लिफाफा फेंक देते हैं यूज़ करके, पॉलीथीन बैग जिसको कहते हैं. क्या हम उसको जहाँ पे फेंकते हैं वो वहीं मिलते हैं हमें? हवा आई, उड़ के चला गया, कहीं कहीं चला गया, कहीं कहीं चला गया. कई बार तो पशु खा जाते हैं, उनका भी कितना बुरा हाल हो जाता है. दैट इज नो, इट इज़ अ गार्बेज. ये क्या है? कूड़ा बन जाता है. इट ट्रेवल्स अराउंड, ये क्या है? सारी जगह पे क्या है? घूमता रहता है. वट डज द पोइट वॉन्ट यू टू कट डाउन? पोइट क्या चाहता है भी? क्या चीज़ को कट डाउन किया जाए? क्या है? द यूसेज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक. जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसकी यूजेस को बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसको मतलब रोकना चाहिए. द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द एज्ड मदर. ओके, द एज्ड मदर. दिस इज द रिविजन पार्ट ऑफ योर प्री बोर्ड. ओके, यू कैन लिसन इट अगेन एंड अगेन एंड डू इट रिवाइज. ओके, द एज्ड मदर. एक्टिविटी 1. First is despotic. Despotic means तानाशाह. Suggestive. Suggestive means सुझा देने वाला. Suggestion से बना बेटा ये. Failing, असफल हो रही. Fail हो जाना, असफल होना. Prompting, prompt करना, किसी को प्रेरित करना. Barbarous, वहशी. Barbarous, वहशी. Abandoning, दैट इज़ अबंडन करना. इसके साथ ये ing लग गया तो क्या बन गया? ये वर्ब बन गया. दैट इज़ छड़ देना उसको. ओके. विडोड, विडो से बना है, नाउन से बना है. विडोड दैट इज विधवा. ओके, एडजेक्टिव बन गया है. हम्बल क्या होता है? क्या है ये? कोई नरम है स्वभाव में, तो वो क्या है? उसकी विशेषता है. दैट इज एडजेक्टिव. रैकलेस मीन्स लापरवाह. लोग रैकलेस ड्राइविंग करते हैं ना, आपको पता है. दैट इज़ रैकलेस, दैट इज़ उसकी विशेषता होगी. जो रैकलेस ड्राइविंग करता है, देखो विशेषता जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषता, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है. किसी की हक में होती है, किसी के विरुद्ध होती है, और विरुद्ध भी उसकी विशेषता ही है. ओके, वह लापरवाही से गाड़ी चलाता है, ये उसकी विशेषता, ये भी लापरवाही से चला रहा है. ओके, दैट इज एडजेक्टिव. रैकलेस, लापरवाह. स्नैप्ड मीन्स चपकियाँ. Hastened means जल्दबाजी करना. That is verb. Blaze means noun. That is अगदी लपट. Abolished means verb, खत्म करना. Frailty means that is noun, means कमजोरी. Now we are doing the activity part 2. That is the question answer. What was the cruel announcement made by the despotic leader? कौन सा अनाउंसमेंट किया था डेस्पोटिक मीन्स तानाशाही लीडर ने कौन सा अनाउंसमेंट किया था? कौन सी घोषणा की थी? किल ऑल द एज्ड पीपल. जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको मार दो. वाई वॉज द फार्मर सोरोफुल? जो फार्मर है वो सोरोफुल है, दुखी क्यों है? बिकॉज हिज मदर वॉज ऑल्सो एज्ड. क्योंकि उसकी माता भी क्या है? एज्ड है, उसकी भी उम्र हो गई है. वट थिंग्स डिड द फार्मर कैरी टू द टॉप ऑफ द माउंटेन्स? कौन सी चीज़ें हैं जो फार्मर माउंटेन पर लेकर जा रहा है? कुकड राइस एंड वाटर. क्या लेके जा रहा है? पके हुए चावल और पानी.
वट मेड द मदर एंशियस एज दे क्लाइम्ड अप द माउंटेन, मदर को एंशियस हो जाना, चिंता से भर दिया किस चीज़ ने, एज दे क्लाइम्ड अप द माउंटेन, जब वो माउंटेन की ओर जा रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे। हर सन वुड फॉरगेट द रिटर्न पाथ, क्योंकि उसका बेटा कहीं वापिस रिटर्न मतलब वापिस मुड़ने वाला मतलब रास्ता है वो भूल ना जाए, उसको ये टेंशन हो रही थी भी कहीं भूल ना जाए वो। वट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे, माता ने रास्ते में क्या फेंका, क्या फेंकते गई माता रास्ते में, क्या करते गई, ड्रॉप करती गई, स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस को। वट वॉज द एडवाइस गिवन बाय द फार्मर्स मदर फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर सन, कौन सा एडवाइस था जो फार्मर्स की मदर ने दिया था रिटर्न ऑफ द सन, कि उसको मतलब अब रिटर्न करना है, उसने क्या क्या दिया था उसने एडवाइस, फॉलो द ड्रॉप्ड ब्रांचेस, जो फेंकी हुई ब्रांचेस है उसको पीछा करो, उसको फिर हम पहुंच जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। वेयर डिड द फार्मर हाइड हिज मदर, फार्मर ने अपनी माता कहाँ छुपाई थी, इन अ कैबिन, एक कैबिन में। ओके। व्हेन डिड द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक, गवर्नर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज होना, रियलाइज मतलब कब महसूस, अपनी कब रियलाइज हुआ, उसको कब पता लगा, आफ्टर द आइडिया ऑफ द ओल्ड मदर के आइडिया से। ओके, दिस इज द थर्ड चैप्टर एंड वी आर डूइंग द फोर्थ चैप्टर दैट इज सेंट रविदास। ओके, संत रविदास। एक्टिविटी 1 दैट इज डिके, डिके मतलब क्या हो जाना, नाउन है डिके। ओके, गिरावट, ओके, गिरावट हो जाना, किसी चीज़ में खराबी हो जाना। डिसिपल, डिसिपल इज नाउन, डिसिपल होता है अनुयायी, किसी चीज़ का शागिर्द। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन भी नाउन है, इम्प्रेशन आपके कितना अच्छा इम्प्रेशन है, उसका प्रभाव। सरमन्स, सरमन्स भी नाउन है, दैट इज सरमन्स, हम जो उपदेश सुनते हैं उसको सरमन्स कहते हैं। ओके। प्लाइट, प्लाइट क्या होती है, दुर्दशा, नाउन, प्लाइट इज दुर्दशा, नाउन है ये। एसेंस, एसेंस मीन्स क्या होता है, नाउन, निचोड़ है ये। ओके। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन क्या होती है, नाउन है ये क्या, भिन्नता, भिन्नता जो हम अलग अलग हैं उसकी भिन्नता को शो करता है, दैट इज डिस्टिंक्शन। स्ट्रेस, स्ट्रेस नाउन, परेशानी। एटर्नल, एटर्नल जो हमेशा रहता है, सदैवी, एडजेक्टिव है ये। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। When and where was रविदास born? रविदास का जन्म कहाँ और कब हुआ? 1377 इन बनारस में। ओके। What did संत रविदास पेरेंट्स want? संत रविदास के पेरेंट्स क्या चाहते थे? They wanting him to be educated. वो चाहते थे कि वो क्या हो, पढ़ा लिखा हो। Why could रविदास नॉट कंटिन्यू विद his स्टडीज़? रविदास अपनी स्टडीज़ क्यों कंटिन्यू मतलब क्यों जारी नहीं रख पाए? बिकॉज ऑफ अनफ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट, जो स्कूल का वातावरण था वो अनफ्रेंडली था। अनफ्रेंडली क्या होता है, मतलब उसके साथ उसको मतलब एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। वट डिड ही अंडरस्टूड एट स्कूल? स्कूल में उसने क्या समझा, अंडरस्टैंड क्या समझा? द इल्स ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ कास्ट सिस्टम, जो सोसाइटी की बीमारियां हैं, मेन जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं वो कौन सी है, कास्ट सिस्टम। वट वॉज रविदास इन सर्च ऑफ एंड वाई? रविदास किस चीज़ की सर्च में था, किस चीज़ की तलाश कर रहा था और क्यों? सम स्पिरिचुअल टीचर हु शो हिम राइट पाथ, कुछ ऐसे आध्यात्मिक टीचर, स्पिरिचुअल टीचर मतलब आध्यात्मिक टीचर जो उसको सही जगह दिखा सके। वट डिड स्वामी रामानंद डू फॉर रविदास? स्वामी रामानंद रविदास के लिए क्या किया उन्होंने? ही एक्सप्लेन ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, उन्होंने उनको जिंदगी का सही सत्य बताया। ओके, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। व्हेन डिड स्वामी रामानंद आस्क रविदास टू गो बैक होम? कब स्वामी रामानंद ने रविदास को घर जाने के लिए कहा? आफ्टर स्वामी जी वॉज सेटिस्फाइड विद रविदास जी इज लर्निंग, जब स्वामी जी को सेटिस्फाई क्या हो जाना, संतुष्ट हो गए रविदास जी की लर्निंग से, रविदास जी की पढ़ाई से जब वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने क्या कहा, अब तुम कहाँ जाओ, घर जाओ। विच प्लेस डिड संत रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन? जो मेडिटेशन करने के लिए संत रविदास ने कौन सा स्थान चुना? ए पीसफुल एरिया इन अ फॉरेस्ट, जंगल का एक शांत एरिया। हाउ डिड संत रविदास सेव द डियर फैमिली फ्रॉम द हंटर?
डियर की फैमिली थी, जो हिरन की फैमिली थी, उसको हंटर से संत रविदास ने कैसे बचाया? ही सेव्ड दैट विद हिज स्वीट वर्ड्स, उन्होंने अपने मीठे शब्दों से उनकी ज़िंदगी बचाई। वट चेंज वॉज सीन इन हंटर आफ्टर हिज कॉन्टैक्ट विद संत रविदास, क्या चेंज हमें देखने को मिलता है संत रविदास के प्रवचन के बाद हंटर में? ही बिकेम अ गुड पर्सन, वो क्या बन गया? एक अच्छा इंसान बन गया। वट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ संत रविदास टीचिंग, संत रविदास की टीचिंग के मेन पॉइंट्स क्या थे? ऑल आर इक्वल, सारे बराबर हैं। ऑल डिस्टिंक्शंस आर मीनिंगलेस, जो भी भिन्नताएं हैं वो मीनिंगलेस है, बिना किसी उसका कोई भी अर्थ नहीं है, निरर्थ है वो। अनटचेबिलिटी इज अ सीन, छुआछात एक सबसे बड़ी क्या है? अपराध है, पाप है। एक्टिविटी 3, वट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम संत रविदास इन द लेसन, संत रविदास से इस लेसन में आप क्या सीखते हो? राइट 3 to 4 सेंटेंसेज ऑफ संत रविदास, संत रविदास जी के बारे में लिखना है। तो आपको पता लग गया क्या थे? वो बहुत अच्छे रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। संत रविदास वॉज ए ट्रू सेंट, संत रविदास एक सच्चे संत थे। ही वॉज ए रिफॉर्मर, वे सुधारक थे। ही बॉट होप फॉर पुअर, वो पुअर लोगों के लिए क्या लेकर आए? उम्मीद की किरण लेके आए। वीक एंड बैकवर्ड, लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेके आए। वीक कमज़ोर, बैकवर्ड पिछड़े हुए। ही लेड अ हम्बल स्पिरिचुअल लाइफ, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही नर्म वाली आध्यात्मिक जीवन जिया। ही वॉज अ ग्रेट सोल, वो एक महान आत्मा थे। द 4th चैप्टर नाउ हैज़ डन एंड वी आर डूइंग द 5th चैप्टर, दैट इज़ डोंट क्विट, दैट इज़ पोएम। ओके, पोएम है ये भी। द फर्स्ट इज ट्रजिंग, थकावट, कारण होली चलना। केयर, नाउन है, संभाल। क्वीर मीन्स एडजेक्टिव है ये, अजीब। स्ट्रक आउट, वर्ब है ये, शुरुआत करनी। ब्लो, धक्का करना, नाउन है। फेंट एंड फैल्टरिंग, एडजेक्टिव, दैट इज बेहोश अते लड़खड़ाना। विक्टर क्या है? नाउन है, ओके, जेतू। गोल्डन क्राउन, नाउन। सुनहरी ताज, क्राउन इसमें नाउन है, अगर गोल्डन की बात करें तो वो एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। गोल्डन क्राउन में क्राउन नाउन है, गोल्डन की बात करें तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, वो क्राउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। टिंट, रंगत। आफ्टर, बाद विच। हार्डेस्ट, बहुत सख्त। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्टिविटी 2, वट इज़ द पोएम अबाउट? दिस पोएम इज़ अबाउट डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, किस चीज़ के बारे में है ये? हमारी डिटर्मिनेशन, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी विल पावर क्या है, इस चीज़ के बारे है। वट इज़ हार्ड अबाउट गोइंग अपहिल? वी में एग्जॉस्ट, क्या है जो अगर हमें ऊपर जाना है, मतलब कोई चीज़ में आगे बढ़ना है तो क्या इसमें मुश्किल क्या है? वी में एग्जॉस्ट, हम छेती क्या है? घबरा जाते हैं। वट इज़ मेंट बाय फंड्स आर लो? फंड्स आर लो क्या है? इसका मतलब क्या है? लेस इनकम नो मनी, क्या है? लेस इनकम, कमाई कम होना और पैसे ना होना, इसको कहते हैं फंड्स आर लो। वट डज द पोम मीन बाई ट्विस्ट एंड टर्न्स? ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हो जाता है? बिल्कुल हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाती हैं, दैट इज़ चेंजेस इन लाइफ। डू यू थिंक सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स कैन बी बेनिफिशियल टू अस? क्या आप सोचते हो अचानक हमारी लाइफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जो हमारी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? येस, बेनिफिशियल है। अगर एक तरह की लाइफ चलती रही तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हर एक को ही अच्छे लगते हैं। ऐसे तो नहीं भी सुबह नहाए धोए, स्कूल आया, घर गए, खाना खाया, फिर सो गए, फिर उठे, ये हर एक को चेंजेस चाहिए ना। कई बार हम इंजॉयमेंट के लिए कहीं जाते हैं, कई बार कुछ करते हैं, दैट आर द ट्विस्ट एंड टर्न्स, चेंजेस इन लाइफ। डू यू थिंक सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स कैन बी बेनिफिशियल टू अस? येस। वाई डज द पोइट से यू हैव टू साई? पोइट क्यों कह रहे हैं इसमें यू हैव टू साई, भी तुम्हें सांस लेना चाहिए? बिकॉज वन कैन फेस चेंजेस, क्योंकि वन कैन फेस चैलेंजेस, क्योंकि उस क्या करने हैं चैलेंजेस, क्या होती है? बहुत ज़्यादा संघर्ष का, बहुत ज़्यादा चैलेंज, मुकाबले होते हैं, हमारे सामने आते हैं चैलेंजेस, उनको हमने क्या करना है? फेस करना है। व्हाट डज अनदर ब्लो मीन? होर ब्लो मीन का क्या मतलब है? अनदर अटैम्प्ट, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कई बार हम कोई सी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार, अनदर ब्लोइंग हम करते रहते हैं, अनदर ब्लो करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? दोबारा अटैम्प्ट करना। हाउ लॉन्ग डू यू ट्राई टू डू समथिंग बिफोर यू टर्न टू डू समथिंग एल्स?
कहते तुम्हें हाउ डू लॉन्ग डू यू ट्राई समथिंग, तुम्हें कब तक ट्राई करना चाहिए बिफोर यू टर्न टू डू समथिंग एल्स, जब तक तुम कुछ और नहीं कर लेते तुम्हें कब तक ट्राई करना चाहिए, इसका मतलब यह है भी कब तक, अनटिल सक्सेस, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती तब तक हमें लगातार ये क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ जी, एक्टिविटी 3, रीड द स्टैंजा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometime learns, as many a failure turns about, when he might have one had he stuck it out। इसमें क्या लाइफ इज क्विज, क्यों लाइफ में क्या है, हमारे क्या होते हैं, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लाइफ इज क्विज विद ट्विस्ट एंड टर्न, जो हमारी लाइफ है वो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, जैसा कि हम जानते हैं भी हम में से सब ये क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, और कई बार हमें क्या है, फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। व्हेन ही माइट हैव वन हैड स्टक इट आउट, जो इसको कोई जीत लेता है और इस चीज़ से वो क्या कर लेता है, बाहर आ सकता है, इस चीज़ से बाहर आ सकता है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ लाइफ फुल ऑफ, लाइफ किससे भरी हुई है, चेंजेस से, चेंज होते रहते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न से। व्हाट डज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, हम में से सब ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ईजी, क्योंकि लाइफ की है आसान नहीं है। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द स्ट्रेंज फ्रॉम द स्टैंजा, स्ट्रेंज क्या होता है, अजीब, अजीब का मतलब क्या होता है, क्वीर, ओके, क्वीर। एंड द अनदर स्टैंजा, एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर, और आप कभी नहीं बता सकते हाउ क्लोज यू आर, तुम कितने पास हो। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, ये हो सकता है पास हो जब ये दूर नज़र आता है। सो स्टिक टू द फ्लाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, तो हमेशा फाइट से क्या है, लड़ाई के साथ जुड़े रहो। व्हेन यू हार्डेस्ट हिट, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट का सामना करना पड़ता है, सबसे मुश्किल बंच का मुश्किल, और क्या है इसमें, कहते हैं हमें तब तक उस लड़ाई से लगे रहना चाहिए जब तक, व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, जब चाहे तुम्हें हार्डेस्ट हिट मिली है, बहुत ज़्यादा सख्त, कहते हैं लड़ाई में मार भी पड़ती है, वो मिल चुकी है। इट इज़ व्हेन थिंग सीम्स वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्विट, जब तुम्हें ये लगे सारी चीज़ें बहुत बुरी हो गई हैं, दैट यू मस्ट नॉट क्विट, तुम्हें तब भी क्विट नहीं करना है, तुम्हें रुकना नहीं है, ओके, ज़िंदगी में रुकना नहीं है, बस ये चीज़ बताइए। ये क्वेश्चन हर एक सबको पता आएगा ही आएगा। नेम द पोएम एंड द पोइट, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, पोएम का नाम और राइटर का नाम, और जो पोइट का नाम है, राइटर नहीं पोइट का नाम है, ओके। पोएम इज, जो पोएम है डोंट क्विट, एंड द पोइट इज एडगर अ गेस्ट। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिकिंग टू द फाइट व्हेन हिट्स हार्डेस्ट हिट, मतलब नेवर क्विट, इसका मतलब क्या है, नेवर क्विट, हार नहीं माननी, करते रहना है। वट शुड नॉट बी डन व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, जब चीज़ें बहुत बुरी लगने लगे, बहुत मतलब बिल्कुल ऐसे लगे भी कुछ नहीं हो सकता अब, यू शुड नॉट क्विट, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, ओके। द नेक्स्ट चैप्टर, द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स, चैप्टर नंबर 6। द फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज वर्ड मीनिंग, समन्ड वर्ब बुलाया, एक्वायरिंग वर्ब हासिल करना, अप्रोच्ड वर्ब है संपर्क करना, डिलाइटेड वर्ब है खुश होना, ग्रांटेड वर्ब है मंग पूरी किती, अनॉयड ये भी वर्ब है नाराज़ किता, पोल्ट्री नाउन है, दैट इज़ पोल्ट्री फार्म कहते हैं जिसको हम मुर्गी खाना, डिनाई वर्ब इनकार कर देना, जर्नी नाउन यात्रा, स्नैच्ड स्नैचिंग होती है ना, चैन स्नैचिंग हो जाती है, जैसे खो लेना किसी चीज़ तो खो के चल पर, चैन स्नैचिंग क्या होता है, चैन उतार, कई बार बालियाँ उतार के या चैन उतार के कई बार भाग जाते हैं ना चोर, दैट इज़, इसको स्नैच कहते हैं, ओके, स्नैचिंग। हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर ओल्ड फार्मर हैव, ओल्ड फार्मर के कितने बेटे थे, 3, कितने थे, 3। वाई डिड द फार्मर समन्स हिज सन, फार्मर ने अपने बच्चों को क्यों बुलाया, अपने बेटों को क्यों बुलाया, टू डिवाइड प्रॉपर्टी, कि उसने क्या करनी है, प्रॉपर्टी को बांटना है। वट हैड द फार्मर डिसाइड टू डू, फार्मर ने क्या डिसाइड किया करने के लिए, हिज सन वुड हैव
Okay. What had the farmer decided to do? His sons would have to prove their worthiness. उसके बेटों को अपना अपना कोई अच्छा सा काम करके दिखाना है, मतलब अपनी अपनी वर्दीनेस दिखानी है, किसी काम में कुशलता दिखानी है. How did Harry help the sage? हैरी ने सेज की कैसे मदद की? Give him चपाती. उसने हैरी ने क्या दिया? चपाती दी. चपाती मीन्स रोटी दी. What did Harry ask for? हैरी को क्या कहा गया? A big house and 10 cows. एक बड़ा हाउस और 10 गायें. Why could the sage not cross the river? जो सेज था, वो संत वगैरह था, वो क्या रिवर को क्रॉस क्यों नहीं कर पाया? There was no boat. क्योंकि वहाँ पे कोई भी बोट नहीं थी. How did संदीप help the sage? संदीप ने हेल्प कैसे की? Give him water. उसको क्या दिया? पानी दिया. क्या दिया उसको? How did संदीप help the sage? Give him water. पानी दिया उसको. Did all the brother keep their promise? क्या सारे भाइयों ने अपना प्रॉमिस पूरा किया? No, नहीं किया. Why did the sage snatch away the gift from Harry and Raman? Snatch मतलब खोल है ना, तो दसा सी सेज ने जो हैरी और रमन से जो गिफ्ट दिए थे उसको वापस क्यों ले लिया? Because they did not help the poor and the needy. क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों की मदद, ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं की. What do you learn from the story? तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? Help the poor and the needy. गरीब की और ज़रूरतमंद लोगों की क्या करो? हेल्प करो. नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ पंजाब अ ग्लिम्पस. एक्टिविटी 1, वर्ड मीनिंग. रिकॉग्नाइज वर्ब पहचानना. ब्रूटल एडजेक्टिव क्रूर. श्राइन नाउन पूजा दा स्थान. पेविलियन नाउन मंडप. प्रोसेशन नाउन जुलूस. पिलग्रिमेज नाउन धर्म स्थान दी यात्रा. जेस्ट नाउन जोश. इरीगेट वर्ब सिंचाई करना. आर्किटेक्ट नाउन है भवन निर्माण शास्त्री. इन्वेशन नाउन हमला. मेलोडियस एडजेक्टिव मधुर संगीतमयी. मैन्युफैक्चरर वर्ब वस्तां नूं बनाउणा. नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज स्पेशल अबाउट भंगड़ा? भंगड़ा के बारे में स्पेशल क्या है? फुल ऑफ एनर्जी. क्या होता है ये? फुल ऑफ एनर्जी. वाई डू यू थिंक दैट द पंजाबीज आर सेल्फ रिस्पेक्टेड पीपल? तुम्हें क्यों लगता है कि पंजाबीज जो है सेल्फ रिस्पेक्टेड हैं, वो आत्म मतलब विश्वास वाले हैं. दे नेवर बैग. वो कभी भी भीख नहीं मांगते. दे वर्क हार्ड. और वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं. वट वॉज पंजाबीज रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस? पंजाबियों का क्या रोल है भारत की आज़ादी के संघर्ष में? देयर वर मैनी पंजाबी फ्रीडम फाइटर. बहुत ज़्यादा पंजाबी फ्रीडम फाइटर्स हैं और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ योगदान दिया. वट डिड जनरल ओ डायर डू एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर? जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग अमृतसर में क्या किया? ही ऑर्डर्ड द फायरिंग. उसने क्या किया? फायरिंग के लिए क्या किया? ऑर्डर किया. विच स्टेट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट? कौन सी स्टेट है जिसमें भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. वट इज़ द रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ अनंतपुर साहिब? अनंतपुर साहिब की रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है? क्या महत्ता है? सिख पिलग्रिमेज है ये. द खालसा पंथ वॉज फाउंडेड हेयर. जो खालसा पंथ यहाँ पे क्या हुआ था? इसकी फाउंड किया गया था, स्थापना की गई थी. वेयर इज़ चंडीगढ़ सिचुएटेड? वट इज़ इट नॉन फॉर? चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ एट द फीट ऑफ शिवालिक हिल्स. शिवालिक हिल्स की चोटी पर है ये. वट इज़ नॉन फॉर? किसके लिए ये जाना जाता है? द रोज़ गार्डन आर वर्ल्ड फेमस. किस चीज़ के लिए? रोज़ गार्डन के लिए. वट आर जलंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर? जलंधर इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स. यहाँ पे खेल का सामान मिलता है. लुधियाना इज़ फेमस फॉर होजरी गुड्स. यहाँ पे पशम वगैरह मिलती है, होजरी का सामान मिलता है. हु कंपाइल्ड श्री गुरु ग्रंथ साहिब? श्री गुरु ग्रंथ साहिब को किसने कंपाइल्ड किया? गुरु अर्जुन देव जी ने. किसने किया? गुरु अर्जुन देव जी. व्हाट डू यू नो अबाउट द होलिएस्ट श्राइन ऑफ द सिख? आप होलिएस्ट श्राइन ऑफ सिख्स के बारे में क्या जानते हैं? महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थान है उसके सिख्स के बारे में क्या जानते हैं? दरबार साहिब, द गोल्डन टेम्पल कवर्ड विद गोल्ड. गोल्ड से कवर किया हुआ है. सराउंडेड बाई सरोवर. चारों तरफ क्या है? सरोवर है. ओके. नेक्स्ट इज पोम है वी हु लव बुक्स. एक्टिविटी 1,
फैमिलियर एडजेक्टिव जानकार, वर्ड्स नाउन कविता, कंपेनियन नाउन साथी, नॉरिश वर्ब है खुराक देना, टाइमलेस एडजेक्टिव है अकाल, रेफ्रेन नाउन है टेक। नेक्स्ट इज पॉम। सम बुक्स आई विल नेवर गिव अवे, कुछ बुक्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दो ओल्ड एंड वोन, चाहे पुरानी हो जाएं फट जाएं। देयर बाइंडिंग टोन, चाहे उनकी जिल्त वगैरह फट जाए। अपॉन माई शेल्फ्स दे आर ऑलवेज स्टे, मेरी शेल्फ पे हमेशा वो रहेंगी। अलाइव स्टिल रीड, अलाइव रहेंगी जिंदी रहेंगी, पढ़ूंगा मैं। स्टिल फ्रेश रहेंगी, ईच डाउन। देयर मैजिक मोमेंट्स नेवर गॉन, उनके जो जादूमयी पल हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। द नेम ऑफ द पोम इज वी हु लव बुक्स एंड द पोएट इज Ruskin Bond. Ruskin Bond. The poet does not want to part from some books. Where does he keep them? Poet अब कुछ बुक्स से बिल्कुल पार्ट मतलब दूर नहीं होना चाहता। क्यों? और वो बुक्स को कहाँ रखना चाहता है? ऑन द शेल्फ्स, कहाँ पे? शेल्फ पे। कहाँ पे? ऑन द शेल्फ्स। वट इज़ दैन कंडीशन ऑफ द बुक्स, क्या कंडीशन चाहे हो जाए बुक्स की? ओल्ड हो जाए, वॉन हो जाए, टॉन हो जाए। ओके। फैमिलियर फ्रेंड्स दीज टाइमलेस टेल्स, फैमिलियर फ्रेंड्स हैं ये मेरी बुक्स, मेरी बताइए कितनी मुझे कहानियाँ बताई। हैव बीन विद मी सिंस आई वॉज 10, ये तब से मेरे पास है जब मैं 10 साल का था। एंड एज आई टर्न देयर पेजेस वंस अगेन, जब भी मैं इसके पेजेस को टर्न करता हूँ, पलटता हूँ, आई फील एंड लव देयर ओल्ड रेफ्रेन, मैं उसकी जो भी रेफ्रेन है, जो उसकी यादें हैं, उसको मैं हमेशा क्या है अपने दिमाग में क्या कर रहा हूँ, याद ताज़ा रख रहा हूँ। द पोएट कॉल्स द बुक द फैमिलियर फ्रेंड्स, वाई डिड ही कॉल देम फैमिलियर, उसने फैमिलियर फ्रेंड्स क्यों कहा है? क्यों कहा है? बुक्स आर विद हिम सिंस ही वाज 10, क्योंकि किताबें तब से उसके पास है जब से वो कितने साल का है? 10 साल का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टाइमलेस टेल्स, टाइमलेस टेल्स से आपको क्या समझते हैं आप? परमानेंट स्टोरीज, परमानेंट स्टोरीज। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही टचेज एंड फील द पेजेस ऑफ हिज बुक, पोइट क्या फील करता है जब वो बुक्स के पेज को टच करता है? ही लव्स इट, वो उसको क्या करता है? प्यार करता है। ऑफ टाइम दैट्स पासिंग बाय सो फास्ट, ये टाइम जो बहुत जल्दी बीत रहा है। दीज गुड कंपेनियन नेवर फेल, ये जो मेरे कंपेनियन है, जो मेरे साथी है, ये कभी फेल नहीं होंगे। बुक्स के बारे में है। टू गिव मी जॉय, ये मुझे जॉय करेंगे, नॉरिश करेंगे, मुझे लालन पालन करेंगे। वी हु लव बुक्स विल ऑलवेज बी द लकी वंस ऑफ माइंड सेट फ्री, जो हम बुक्स को प्यार करते हैं वो हमेशा मेरे अंदर रहेंगी। और माइंड सेट फ्री, और मेरा माइंड हमेशा क्या है? फ्री रहेगा। फ्री माइंड मतलब बुक्स पढ़ने से मतलब मुझे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अकॉर्डिंग द पोइट वट स्टिल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग जो मतलब जो टाइम बीत रहा है उसकी क्या चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी? ग्रेट वर्सेस एंड ग्रेट थॉट्स, जो ग्रेट मतलब बातें कही गई हैं, ग्रेट विचार कहे गए हैं महान, वो वैसे ही रहेंगे। वट डू यू थिंक द पोइट विल ऑलवेज गेट फ्रॉम हिज गुड कंपेनियन, क्या सोच रहा है अभी अपने गुड कंपेनियन साथी से हमेशा उसे क्या मिलेगा? जॉय, क्या मिलेगा? खुशी। हु अकॉर्डिंग टू पोइट विल ऑलवेज बी लकी वंस, पोइट के अकॉर्डिंग कौन लकी वंस है? वी हु लव बुक, जो किताबों को प्यार करते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज चार्ज फॉर लव, चैप्टर नंबर 9। साइन बोर्ड, संकेत पट्टी, नाउन है। स्वीट स्वेट, दैट इज स्वेट, नाउन पसीना। हॉबलिंग वर्ब, लंगड़ा के चलना। ट्विस्टेड एडजेक्टिव, मुड़िया होया। एडवर्टाइज वर्ब, मशहूरी करना। हैंडफुल एडजेक्टिव, मुट्ठी पर। वेटरिनेरियन नाउन, पशु डॉक्टर। क्रीपल्ड एडजेक्टिव, दैट इज अपंग। सेट अबाउट वर्ब, शुरू करना। इंटेंशन नाउन, इरादा। डिलाइट नाउन, खुशी। हिप सॉकेट नाउन, कमर साकट। हिप सॉकेट क्या होती है? मतलब हिप के अकॉर्डिंग लगाई हुई है, कमर पे सॉकेट लगाना। वर्थ नाउन, कीमत। स्ट्राइंग वर्ब, हिल रहा। ब्रेस नाउन, जकड़न। सेंट्स नाउन, डॉलर दा 100वां हिस्सा, सेंट दैट इज करेंसी। ओके।
हु अप्रोच द ओनर ऑफ द शॉप, ओनर ऑफ द शॉप को किसने अप्रोच किया, किसने, अ बॉय ने, लड़के ने। वट वॉज द ओनर चार्जिंग फॉर हेल्दी पपीज़, जो ओनर था वो हेल्दी पपीज़ के लिए कितने पैसे ले रहा था, $30 to $50। हाउ मैनी मनी डिड द बॉय हैव, लड़के के पास कितने थे, $2.37, $2.37। वट प्रॉब्लम डिड द लेम पपी हैव, छोटे पपी को किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, डिड नॉट हैव अ हिप सॉकेट, उसका हिप सॉकेट नहीं था, कुत्ते को चलने के लिए जिस चीज़ की लोड़ है वो नहीं था कमर पे। विच पपी वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड वाई, कौन सा पपी छोटा लड़का चूज़ करता है, द लेम पपी, जो लंगड़ा पपी है उसको चूज़ करता है, बिकॉज द बॉय वॉज ऑल्सो लेम, क्योंकि लड़का भी क्या है, लंगड़ा ही था। वाई डिड द शॉप ओनर एग्री टू गिव द पपी फॉर फ्री, शॉप ओनर वो जो पपी है छोटे से कतूरे को फ्री देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, ही फेल्ट दैट ही शुड नॉट चार्ज फॉर लव, वो उसने महसूस किया वो प्यार के लिए पैसे नहीं लेगा। ओके। एक्टिविटी 3, पुट द ट्रू एंड फॉल्स टिक एंड क्रॉस ई सेंटेंसेस। द शॉप ओनर वांटेड टू सेल किटन्स, नो, क्या बेच रहा था वो, किटन्स तो नहीं बेच रहा था, क्या बेच रहा था, पपी। द शॉप ओनर वांटेड टू सेल पपीज, यस, ट्रू। द बॉय वॉज एन एथलीट एंड नीडेड ए पैट टू एक्सरसाइज विद, क्या लड़का एथलीट था, द बॉय वॉज लेम, क्या था, लेम था, एथलीट तो नहीं था ना, फॉल्स। वन ऑफ द पपी वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड था पपी, नो, लेम था। द बॉय हैड इनफ मनी टू बाय फॉर पेट्स, लड़के को पैसे थे, लड़के के पास पैसे थे उतने पेट खरीदने के लिए, नो। द शॉप ओनर इंसिस्टेड द बॉय माइट टेक द पपी फ्रॉम, शॉप ओनर ने उसको बच्चे को कहा भी तू पपी को फ्री ले जाए, कहा था ना, कहा था। द बॉय हैड अ क्रिपल्ड लेग, जो लड़के की लेग क्रिपल्ड मतलब क्या थी, टूटी हुई थी, मतलब मुड़ी हुई थी, दैट इज, यस। द बॉय इनिशियली कम लुकिंग फॉर अ हॉर्स, लड़का क्या घोड़ा देखने आया था, नो। ओके। द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, सेफ्टी वाइल ड्राइविंग, सेफ्टी वाइल ड्राइविंग। द एक्टिविटी 1, मिसचीफ नाउन शरारत, कॉन्फिडेंस नाउन भरोसा, इटनरेरी नाउन सफ़र दी राह, इम्पाउंड वर्ब जब्त करना, स्नीक वर्ब छुप के बाहर निकलना, काउंसल वर्ब सलाह देनी, रिवर्स वर्ब पलटना, ब्लंडर नाउन गलती, मैकेनिज्म नाउन यंत्र विधि, रिफ्लेक्सेस नाउन प्रतिक्रियावां। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर सीरीज। व्हाट डज सीमा लव, सीमा को क्या पसंद था, ऑटोमोबाइल्स एंड ड्राइविंग। व्हाट डज शी रीड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर उसने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, अबाउट कार्स। वाई डिड शी कॉल हर फ्रेंड भव्या, अपनी फ्रेंड भव्या को क्यों बुलाया, बिकॉज शी ऑल्सो लव ड्राइविंग, क्योंकि उसको भी ड्राइविंग पसंद थी। वट डिड सीमा एंड भव्या डिसाइड, सीमा और भव्या ने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू टेक द कार ऑफ भव्याज मदर, उन्होंने डिसाइड किया वो कार को कहाँ लेकर जाएंगे, भव्या की मदर के पास। वट वॉज देयर इटनिरेरी, कौन सी उनकी मंजिल थी, गो टू मतलब क्या उन्होंने सोचा कहाँ जाएंगे हम, सेक्टर 17। वाई डिड दे मीट एट द एंड ऑफ द रोड, किससे मिले वे रोड के एंड पे, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस। वट डिड द पुलिस डू, पुलिस ने क्या किया, टुक द गर्ल्स लड़कियों को ले गए, एंड द कार टू द पुलिस स्टेशन, लड़कियों और कार को कहाँ ले गई, पुलिस स्टेशन ले गए। हाउ डिड द पुलिस काउंसल सीमा एंड भव्या, सीमा और भव्या को पुलिस ने कैसे उनकी काउंसलिंग की, कैसे उनको समझाया, दे काउंसल्ड देम एंड शोड द रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग एंड एक्सीडेंट, उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने रिजल्ट दिखाए ड्राइविंग के भी, ड्राइविंग और एक्सीडेंट हो जाए तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। वट डिड सीमा एंड भव्या डिसाइड आफ्टर द काउंसलिंग, सीमा और भव्या ने काउंसलिंग के बाद क्या डिसाइड किया, टू लर्न ड्राइविंग व्हेन दे टर्न 18, कि कब सीखेंगे वो ड्राइविंग, जब वो 18 साल के हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 11, माई डियर सोल्जर्स, पोम है ये भी। एक्टिविटी 1, डिफेंडर्स रखवाले नाउन, बॉर्डर नाउन सरहद, डीड नाउन कम कारज, वाइंडी एजेक्टिव हवादार तेज हवा वाला, स्कॉर्चिंग एजेक्टिव चुलसा देने वाला, स्वेल्टरिंग एजेक्टिव बहुत ज़्यादा गर्म तिखा गर्म वाला दिन जिसको कहते हैं, ट्रेडिंग वर्ब किसी खास नुहार नाल तुरना,
मार्शेस नाउन दलदल, सर्विलियंस नाउन निगरानी, वाइब्रेट वर्ब थरकना या हिलना। नेक्स्ट, ओ डिफेंडर ऑफ द बॉर्डर यू आर ग्रेट सन ऑफ माई लैंड, ओ बॉर्डर के रखवालों तुम इस धरती के महान पुत्र हो। when we are all asleep you still hold on to your deed, जब हम सारे सो रहे होते हैं तुम फिर भी अपने काम को कर रहे होते हो, हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे होते हो। वाइंडी सीजन और स्नोई डेज, चाहे हवा वाले दिन हो बहुत ज़्यादा, चाहे बर्फ़ वाले दिन हो, और स्कॉर्चिंग सन स्वेल्टिंग रेज, और सूरज की गरम गरम किरणें चाहे बहुत ज़्यादा तुम्हें स्वेल्टिंग पसीने वाली तुम्हारे पर गिर रही हो। यू आर देयर गाइडिंग ऑल द टाइम अवेक, तुम हमेशा हमारी रक्षा करते हो सारा टाइम जाग के। ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज, जैसे योगी योग करते हैं वैसे तुम भी क्या है तपस्या कर रहे हो अकेले रहकर। इसमें क्या है, नेम द पोएम एट द पोएट, ये तो क्वेश्चन बेटे आना ही आना है 2 नंबर का। द नेम ऑफ द पोएम इज माई डियर सोल्जर्स एंड द नेम ऑफ द पोएट इज APJ अब्दुल कलाम। हु आर बींग रेफर टू एज डिफेंडर ऑफ द बॉर्डर्स, किसको डिफेंडर ऑफ द बॉर्डर्स कहा गया है, द सोल्जर्स को। हाउ डू दीज ग्रेट सन सर्व देयर मदरलैंड सेव, ये कैसे जो महान सन हैं वो हमारी मदरलैंड की कैसे रक्षा कर रहे हैं। दे गार्ड बॉर्डर डे एंड नाइट, वे दिन और रात हमारे बॉर्डर की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। वट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन डू द सोल्जर हैव टू फेस, किस तरह का कंडीशन उनको फेस करना पड़ता है। ऑल काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर, बहुत हर तरह का मौसम जो बहुत ज़्यादा, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसका उनको सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज, हाइट्स ऊंचाई की तरफ जाना है, वैलियों की तरफ घाटियों की तरफ जाना है। डिफेंडिंग द डेजर्ट्स ऑफ गार्डिंग द मार्शेस, चाहे डेजर्ट्स की करनी है रक्षा, चाहे मार्शेस की करनी है। सर्विलियंस इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, चाहे समुद्र की चीरते हुए जाना है, चाहे हवाओं की रक्षा करनी है। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, तुम्हारी ज़िंदगी का जो मेन हिस्सा है, तुम्हारी ज़िंदगी का जो प्राइम यूथ है, तुम्हारी ज़िंदगी का जो नौजवानी है, तुम अपने नेशन पे, अपने राष्ट्र पर न्यौछावर कर देते हो। वाइंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट, जो मेरी धरती की वाइंड चाइम्स है, जो सुरीली आवाज़ मतलब हवाएं हैं, वो तुम्हारे फीट को क्या कर देती हैं, मतलब क्या वाइब्रेट कर देती है। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। हाँ, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, हो सके परमात्मा तुम्हें क्या करे, ब्लेस करे। होम द पोइट बीन एड्रेस टू, किस चीज़ को जो पोइट है एड्रेस कर रहा है, इंडियन सोल्जर्स को। वट डू दीज ग्रेट सन्स सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, जो ग्रेट सन्स है वो क्या कर रहे हैं अपनी नेशन के लिए, किस चीज़ को न्यौछावर कर रहे हैं, देयर लाइव्स, देयर यंग लाइव्स, नौजवान जीवन को। वट इज़ द इंटेंशन ऑफ द पोइट, पोइट का इंटेंशन क्या है, पोइट की क्या इंटेंशन है, ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स, भारतीय जो सोल्जर है उसको क्या देना, श्रद्धांजलि देना। एक्सप्लेन वाइंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट, इवन द वाइंड प्रेज द ब्रेव सोल्जर, क्यों क्या है, जो हवाएं हैं वो भी ब्रेव सोल्जर्स की क्या कर रही हैं, प्रेज कर रही हैं। द नेक्स्ट लास्ट चैप्टर दैट इज़ मार्को पोलो, खुशी की लहर आ गई तुम में भी, ओके। मार्को पोलो, एक्टिविटी 1 दैट इज़ मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। एडवेंचरस एडजेक्टिव साहसी, एक्सप्लोरर नाउन खोजी, कारवा नाउन काफला, फैसिनेटिंग वर्ब आकर्षित होया, ग्रैंडनेस नाउन विशालता शान, लग्जरी नाउन सुख साधन, स्पाई नाउन जासूस, ट्रांसलेटेड वर्ब अनुवाद करना, इंस्पायर्ड वर्ब प्रेरित होया। Who was Marco Polo? Merchant and an adventurer. Merchant थे और क्या थे, adventurer. When and where was Marco Polo born? कब उनका बर्थ हुआ, 1254 in Venice. Why did Marco Polo visit so many cities? मार्को पोलो ने कई सारे cities को क्यों visit किया, to know the world, संसार जानने के लिए। Who accompanied Marco Polo during the visit? उनके साथ कौन थे,
विजिट्स में हिज फादर एंड हिज अंकल, उनके पिता और उनके अंकल। विच फीचर्स ऑफ द चाइनीज सिटीज़ इम्प्रेस्ड मार्को पोलो, चाइनीज सिटीज़ की कौन सी विशेषता ने मार्को पोलो को प्रभावित किया? द वेल्थ एंड द लग्जरी, उनके पास पैसा था और ऐशो आराम थी। हाउ डिड ही सर्व द चाइनीज एम्पर, उन्होंने चाइनीज एम्पर को कैसे सर्व किया? अ मैसेंजर एंड स्पाई, वो वहाँ पे क्या बने? मैसेंजर बने और क्या बने? स्पाई मतलब, मैसेंजर मतलब राजदूत, स्पाई मतलब जासूस। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड मार्को पोलो रिटर्न टू वेनिस, कितने सालों के बाद मार्को पोलो वापस आए? 24 साल के बाद। वट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वार बिटवीन वेनिस एंड जेनोआ अपॉन मार्को पोलो, क्या चीज़ ने इफेक्ट पाया? वेनिस और जेनोआ की लड़ाई ने मार्को पोलो पर क्या प्रभाव डाला? ही वॉज जेल्ड, उसको जेल हो गई। नेम द बुक दैट कंटेन्स डिटेल्ड स्टोरीज अबाउट मार्कोस जर्नी, कौन सी बुक है जिसमें मार्को पोलो की सारी जर्नी के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। हु कैरिड द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो अलॉन्ग विद हिम ऑन हिज ट्रेवल्स एंड वाई, कौन लेकर गया था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो बुक अपने साथ, क्यों? क्रिस्टोफर कोलंबस लेके गया था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुक, वो इस बुक से बहुत ज़्यादा क्या था? प्रभावित था।